कलर की वीडियो आपने पूरी देख ली होगी। इसमें ये कलर आए हैं सारे। ये शलवार है और इसके बैक साइड पर भी सेम कलर है। और ये इसके दुपट्टे को भी मैंने कलर कर दिया। ये नेक की एक्सेसरीज थी तो इससे मैंने मैच करते हुए दुपट्टे को कलर कर लिया है। और इसके जैसे गोल्डन कलर आ रहा है तो इसके लिए मैंने पाइपिंग ले ली है जो मैं शर्ट पर लगाऊंगी। तो अब इसकी पहले शर्ट की सिंपल कटिंग कर लेते हैं। 8 इंचेस आ रहे थे तो मैं 8 इंचेस पर एक मार्क कर लूँगी 1/2 इंच सिलाई के लिए और एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। 1 इंच में शोल्डर डाउन रख रही हूँ तो इसे हम गले को हम 3.5 इंच रखेंगे और इसे यहाँ से मिला देंगे। आर्मोल मैं रखती हूँ हमेशा अपना 8 इंचेस क्योंकि ये मैं कुर्ता स्टाइल में शर्ट सिलाई कर रही हूँ तो थोड़ा सा मैं खुला रखूँगी। तो मैं यहाँ पर 8 इंच के आर्मोल रखूँगी। फिर कमर आती है मेरी 14.5 पर तो मैं 14.5 पर एक मार्क कर लूँगी। और मेरे दामन आते हैं 20 इंचेस पर तो मैं 20 इंचेस पर से एक मार्क कर दूँगी। आप अपनी फिटिंग के हिसाब से रखें, मैं अपनी फिटिंग के हिसाब से इसकी नाप को रख रही हूँ। तो यहाँ से मैं रखती हूँ 11 इंचेस, यहाँ से 10 इंचेस और यहाँ से 12 इंचेस। इन सब पॉइंट्स को मिला देंगे। यहाँ पर मैंने सीधे मार्क्स लगा लिए हैं। अब कटिंग कर लेते हैं इसकी। यहाँ से कटिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। स्लीव्स मेरी आती हैं 22 इंचेस तो मैं यहाँ पर 23 इंचेस रख रही हूँ क्योंकि यहाँ से मैं इसी शेप में सिलाई लगा लूँगी। जैसे मैंने स्लीव्स रखी थी 8 इंचेस तो मैं 1.5 इंच ज़्यादा रखूँगी। यहाँ पर मैं रखूँगी 9.5 इंच यानी 9.5 इंच और यहाँ से 3.5 इंच। स्लीव्स को मैं ऐसे ही खुला रखूँगी तो मैं यहाँ से कटिंग को इस तरह ले जाऊँगी। फ्रंट की कटिंग लेंगे यहाँ से। के लिए मैंने कपड़ा रख दिया है। कपड़ा मैंने लंबाई में रखा है। आगे से पिंक आ रहा है और पीछे से ग्रीन आ रहा है, मतलब कि मैंने इसके इस तरह से दिए हैं डिज़ाइनिंग। अब मेरी शलवार की नाप होती है 38 इंचेस तो बेल्ट अलग से कटिंग करूँगी। पहले मैं सिंपल इस शलवार को कटिंग कर लूँगी। तो 1/2 इंच सिलाई का रख कर 32 इंचेस पर मार्क कर लूँगी। और ये 2 इंचेस में पांचे के लिए नीचे होल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा रख रही हूँ। वैसे पांचा हमेशा 7 इंचेस का रखते हैं और मैं इसका पांचा थोड़ा बड़ा रख रही हूँ तो मैं 8 इंचेस इसका पांचा रखूँगी। 8 इंचेस पर मैंने सिलाई का मार्क कर लिया और 1 इंच में इसमें रख रही हूँ सिलाई का मार्जिन। यहाँ पर मैंने 2 इंच रखा है सिलाई का मार्जिन जो पांचे के अंदर फोल्ड होगा। 9 इंच मैंने पांचा रखा है। 1 इंच सिलाई में चला जाएगा तो 8 इंच हमारे पास तैयार बचेगा और हम यहाँ से एक तिरछी लाइन इस तरह से लगा लेंगे। शलवार का नीफा मैं हमेशा 16 इंचेस रखती हूँ। जब भी शलवार बनाती हूँ तो 16 इंचेस पर रखती हूँ और ये शलवार कमर पर बांधने वाली होती है तो मैं इसमें से 6 इंचेस बेल्ट के लिए कट करके 6 इंचेस बेल्ट के लिए रखकर बाकी मैं 16.5 इंचेस पर यहाँ पर एक मार्क कर दूँगी। अब इस मार्क के साथ मिला देंगे। इस मार्क को मैं यहाँ से मिला रही हूँ।
शलवार में थोड़ी खुली सी रख रही हूँ ताकि मेरे सारे कपड़ों जो जो मैंने कलर किया है वो सारे मेरी शलवार में नज़र आए, इसलिए मैं इसे थोड़ा खुला रख रही हूँ। आप जितनी चाहे अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। शलवार की कटिंग कर ली, अब बेल्ट की कटिंग करते हैं। मेरे पास कपड़ा बेल्ट के लिए कम हो रहा था तो अंदर की तरफ मैं इलास्टिक की अंदर की तरफ मैं दूसरा कपड़ा डालूंगी और बाकी मेरा बेल्ट पूरा हो रहा है। यहाँ पर 7 इंचेस मैंने लिया है, हाफ इंच नीचे सिलाई के लिए, हाफ इंच ऊपर के लिए, 6 इंच हमारे पास तैयार बेल्ट बचेगा। और यहाँ से मैंने लिया है 24 इंचेस, 1 इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा। ये पट्टी मैंने तकरीबन 1 इंच की कटिंग कर ली है। अब मैं इसे यहाँ पर रखकर अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी और इस तरीके से इसे लगा। दूसरे पांचे को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। नेक की कटिंग कर लेते हैं। नेक की कटिंग के लिए मैं बुकरम को रखूंगी यहाँ पर। फोर इंचेस और यहाँ से भी मैं रखूंगी 5 इंचेस क्योंकि मुझे हल्की सी बॉट नेक चाहिए। इसे मिला लूंगी और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे इसके साथ। इसकी कटिंग कर लेते हैं। नेक की मैंने कटिंग कर ली। 15 इंचेस की पट्टी कट कर ली है जो गले के साथ, पहले हम पट्टी को लगा लेंगे कमीज के ऊपर, फिर हम गला बना लेंगे। पट्टी के इस तरफ और इस तरफ मैं पाइपिंग कर लूँगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से हम इसके ऊपर पाइपिंग लगा लेंगे, नेक को चिपका लेंगे। शर्ट का मेड बना लिया है मैंने। पट्टी मैं ऊपर से ही लगाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि मैंने पहले ही इसकी नाप कर ली थी। पट्टी मैंने चौड़ी रखी थी। पट्टी मैंने टोटल रखी है 17 इंचेस। अब पहले पट्टी का हम यहाँ पर मेड बना लेंगे, हल्का सा मेड बना लेंगे ताकि हमें सिर्फ आइडिया हो। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसे। पट्टी को बिल्कुल हम मेड पर रखेंगे और यहाँ से बिल्कुल करीब से सिलाई स्टार्ट करेंगे। हल्का सा तिरछा कट कर लेंगे ताकि ये हमारी सिलाई में ना आए। कोने से हम इसे शेप दे देंगे। बिल्कुल इसको सेट करते हुए इसके साथ ही हम इसकी शेप बनाएंगे कोने की। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह कर लेंगे। अब पूरी हम सिलाई इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने इस तरफ से लगाई। नेक को 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा पहले सिलाई लगा ली, फिर एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है मैंने इसका चारों तरफ से। सिलाई मैंने यहाँ तक लगाई है क्योंकि इस कपड़े में इस तरह से सुराख आ रहे हैं तो गला नीचे से रफ लगता है, इसलिए मैंने अंदर की तरफ थोड़ी सिलाई लगाई। मैंने बिल्कुल इसके ऊपर रख कर सेट कर दिया है। यहाँ से भी मैंने नाप कर ली, यहाँ से भी बिल्कुल इक्वल आ रहा है दोनों तरफ से।
शोल्डर मेरे पास बिल्कुल इक्वल बच रहा है, 4 इंचेस यहाँ से बच रहे हैं और 4 इंचेस मेरे यहाँ से बच रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इनको पिन के साथ सेट कर लूँगी। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लें। यहाँ पर हम कट्स लगा लेंगे। अब इसे हम नेक को पकड़ लेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। गला मैंने बना लिया, अब मैं इसे आयरन के साथ सेट कर लूँगी। नेक को मैंने आयरन कर लिया, अब मैं इसे तुरपाई कर लूँगी। नेक को मैंने तुरपाई कर लिया। नेक के अंदर मैंने इसलिए ज़्यादा कपड़ा छोड़ा था, जो ये सुराख हैं तो इनसे बुकरा नज़र आता है, इसलिए मैंने ज़्यादा कपड़ा देकर इसे सिलाई लगा दी थी इस तरह से। अब जब हम इसके ऊपर ये एक्सेसरी रखेंगे तो ये हमारी नेक इस तरह से लगेगी और प्यारी भी लगेगी जब हम इसे शलवार के साथ और टाई एंड डाई दुपट्टे के साथ पहनेंगे। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पर भी रख सकते हैं। इसे अब सीधा करके शोल्डर के हिस्से से बस सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैं एक पैर के जितना फासला रखकर यहाँ पर मार्क कर दूंगी और यहाँ से मैं 2 इंच नेक को डीप रख रही हूँ। इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक साइड को तैयार करके फिर मैं आगे डिटेल बताती हूँ। अब इसके दामन को तैयार करेंगे। ये इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था तो मैंने इसकी कटिंग नहीं की, इसको मैं यूँ रखूँगी और बिल्कुल इसके इक्वल सिलाई लगा लूँगी। जिस तरह से ये इसकी शेप आ रही है इसी तरह से मैं इसे सिलाई लगा लूँगी। इसे अब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। दोनों साइड के दामन पर मैंने बिल्कुल इस डिज़ाइन के साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें यहाँ पर हल्के से कट लगा इसे सेट करते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। इस पूरे कंप्लीट हम सिलाई लगा लेंगे। बैक साइड पर हम इसे मोड़ कर इस कपड़े को इस तरह रख कर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली। अब साइडों को हम जोड़कर बंद कर देंगे। दामन की साइड से 1 इंच का मार्जिन रखकर यहाँ पर 1 इंच के फासले से हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले सिलाई को मजबूत कर लूँगी। ये सिलाई मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। यहाँ पर इसे मैं इस तरह से सिलाई की जगह से सीधे सीधे निशान लगा लूँगी ताकि मुझे पाइपिंग लगाने में आसानी हो। इस तरह से दूसरी चारों तरफ हम इसी तरह कर लेंगे। हुक को चेंज कर लेंगे। इसे हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। 1/2 इंच हम इसके पीछे देंगे। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। बिल्कुल हम पाइपिंग को इसके साथ रखेंगे। पाइपिंग मैंने लगा ली। अब पाइपिंग का कपड़ा अंदर इतना ज़्यादा छोड़ने का मकसद ये था कि जब मैं पाइपिंग को इस तरह मोड़ूँ तो इन सुराख से पाइपिंग नज़र ना आए और ये नीट लगे। मैंने पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ अंदर वाला कपड़ा रखा है। अब जब मैं इसे फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी, ये देख लें कितना नीट लगेगा। नीचे से हमारा पाइपिंग का एक्स्ट्रा कपड़ा इन सुराखों से नज़र नहीं आएगा। यहाँ से हम इसे सेट कर देंगे और इसे यूँ रख कर इसके पास से सिलाई स्टार्ट कर देंगे। कपड़े को हम इस तरफ करते जाएंगे। पाइपिंग को सेट करके यहाँ पर ये 3 उंगलियाँ देंगे।
ताकि पाइपिंग हमारी ना हिले और बिल्कुल ऊपर हमारी सिलाई लगती जाए। जहाँ तक ये हमारी सिलाई आ रही है हम सिलाई को वहाँ तक ले आएंगे और फिर इसे टर्न करके अक्सर धागे वगैरह कट कर लेंगे और इसे बिल्कुल इस तरह से पॉइंट्स को मिलाकर सीधा रखकर ये हमने बिल्कुल सीधा रख लिया। अब से सिलाई को हम ले आएंगे। स्लीव्स पर भी पाइपिंग लगा लेंगे। इसमें ये डिज़ाइन आ रहा था तो मैंने इसमें ये डिज़ाइन नहीं बनाया, मैं पाइपिंग कर रही हूँ ताकि कमीज़ के साथ ये मैच हो जाए। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ इसको। स्लीव को भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स को भी मैंने पाइपिंग लगा कर कंप्लीट कर लिया है और दामन को भी। अब यहाँ से मैं स्लीव की नाप करके इसे सिलाई लगा दूंगी। तो मैं इसे यहाँ पर रखूँगी और इसे यहाँ से घुमाते हुए इस सिलाई के बराबर मार्क कर लूँगी। बिल्कुल मैंने सिलाई के साथ इसे मार्क किया और यहाँ से मैंने इसे ऊपर बिल्कुल रखा है। यहाँ से मैं इसे सिलाई कर लूँगी। दूसरी तरफ भी हम यही मार्क कर लेंगे। तो मैं 1 इंच इस तरह से मोड़ लूँगी ट्रायंगल शेप में। इसे यहाँ से सिलाई कर दूँगी। स्लीव को मैंने सीधा कर लिया है और कमीज़ मेरी उल्टी है। इसकी फ्रंट की कटिंग सामने आ रही है और इसकी फ्रंट की कटिंग भी सामने आ रही है जो मैंने दी थी। तो हम इस बाजू को इसके अंदर डाल देंगे। आपने ध्यान रखना है कि ये और फ्रंट एक साथ आना चाहिए। तो मैं इसे इसके अंदर डालकर ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको मैं यहाँ से इस तरह से होल्ड कर दूंगी अंदर की तरफ। अब यहाँ से सिलाई लगाकर इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। मैंने बाहर वाला कपड़ा अंदर वाला कपड़ा दोनों इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिए हैं। अब यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। स्लीव को मैंने सारा अटैच कर दिया। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे ताकि हमारी बाजुओं में झोल ना आए। इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये नेक की पट्टी मैंने तैयार कर ली। स्लीव्स मैंने अटैच कर दी। स्लीव्स को मैंने पाइपिंग लगा दी और मैंने इस तरह से दामन को भी पाइपिंग लगा दी। कमीज की सिलाई कर ली। अब हम शलवार की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमने पांचा तैयार किया था उसके दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम सिलाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब दूसरी सिलाई इस तरफ लगा लेंगे। पांचों को मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे यहाँ पर बंद करके 1 इंच के फासले पर सिलाई लगाऊंगी और ये सिलाई पूरी मैं ऊपर तक ले जाऊंगी। सिलाई लगाकर आगे की डिटेल में आपको बताती हूँ। सिलाई लगाकर मैंने शलवार को तैयार कर लिया। ये पूरी मैंने इसे 1 इंच के फासले पर सिलाई लगा ली है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। इनको जोड़ने के लिए ये सीधी साइड और ये सीधी साइड दोनों ज्वाइन करके उसे सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट से जोड़ लिया है शलवार। अब मेरी तैयार हो गई है, सिर्फ बेल्ट लगाना है। और शलवार की मैंने साइड पर भी एक कट लगा दिया है और दूसरी साइड भी, ताकि मुझे प्लीट्स डालने में आसानी हो। अब इसका बेल्ट यहाँ पर मैंने जॉइंट सारे बेल्ट के अटैच कर दिए हैं। ये पीछे वाली साइड है और ये हमारी फ्रंट की साइड है। जैसे कि मेरे पास कपड़ा कम हो रहा था तो मुझे नीफे के अंदर दूसरा कपड़ा डालना था, तो मैं ये कपड़ा यहाँ से यूँ अटैच कर दूँगी। नीफे के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर जोड़ दिया और ऊपर मैंने एक सिलाई लगा दी है। जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। अब इसे दोनों को मिलाकर यहाँ से जोड़ देंगे। यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे। इसका नीफा बना लेंगे। नीफा बनाने के लिए हम इसे यूँ खोल कर रखेंगे। यहाँ पर यूँ मोड़ कर एक सिलाई लगा देंगे। दूसरी तरफ इस तरह कर लेंगे। इसे यहाँ पर इस तरह मोड़ कर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे।
साइड पर मार्क कर लेंगे। एक मार्क हम इस तरफ करेंगे। मिड हमारा बिल्कुल सेम ही आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक मिड आ रहा है, तो हम यहाँ पर 9 इंचेस का गैप रखकर दोबारा हम यहाँ पर कट लगाएंगे। 9 इंचेस मैं यहाँ पर 10 इंचेस रख रही हूँ, 5 इंचेस इस तरफ और 5 इंचेस इस तरफ। 9 इंचेस मुझे कम लग रहे थे चुन्नट के लिए, तो मैं 5 इंचेस पर यहाँ पर मार्क कर दूँगी और 5 इंचेस मैं इस तरफ मार्क कर दूँगी। ऐसे पर मैं ये कट लगा दूँगी। ये शलवार की साइड है, साइड को हम पकड़कर 3 इंच अंदर की तरफ एक बड़ी सी प्लेट बनाएंगे। ये 3 इंच हमारे पास बन गए हैं, तो हमसे ये शलवार की सीधी तरफ है, ये शलवार सीधी है हमारी। 3 इंच की प्लेट को पकड़कर प्लेट हमने अंदर की तरफ रखी है और यहाँ पर हम एक पिन लगा देंगे। ये मैंने प्लेट अंदर की तरफ डाली है। ये शलवार की आगे वाली साइड है और ये बैक साइड है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ से भी इसे पकड़कर 3 इंच की प्लेट डाल देंगे। ये 3 इंच की हमारी प्लेट बन रही है, तो इसे हम इस तरह रखकर पिन से अटैच कर देंगे। और बाकी जो ये हिस्से बच रहे हैं ये हम इसमें छोटे छोटे चुन्नट डालकर आगे वाले हिस्से में कवर करेंगे, यानी कि जो हमने 10 इंच का ये रखी है सीधी साइड। और जो मैंने कट लगाया था मैं वहाँ से सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ। शलवार को मैं इसकी तरफ मुंह दे रही हूँ, यानी ये शलवार की ये सीधी तरफ है और बेल्ट की ये सीधी तरफ है। प्लीट को बिल्कुल मैं यहाँ पर इसके साथ रख रही हूँ और जो पीछे वाला हिस्सा था मैं उसे ही रख रही हूँ पीछे की तरफ। ये प्लीट की फ्रंट वाली साइड बिल्कुल मैंने कट के साथ इक्वल रखी है और इसे मैं यहाँ पर पिन करके सिलाई स्टार्ट कर दूँगी। अब जैसे इसका मुंह, प्लेट्स का मुंह अंदर की तरफ जा रहा है, तो हम जो छोटी प्लेट्स डालेंगे उनका भी मुंह अंदर की तरफ देंगे। तो मैं इसे यहाँ पर सिलाई लगाती जा रही हूँ। अब इन प्लेट्स का मुंह हम इस तरफ देंगे। ये हमारी प्लेट बिल्कुल इसके साथ आ रही है, तो हम इसे रखकर अब सेम सिलाई को हम लेते आएंगे। इस प्लेट से आगे हम पूरी सिलाई सीधी लेकर जाएंगे लास्ट। अब जो हमारे पास ये मिड आ रहा है वो ये आ रहा है, तो हम यहाँ पर इस छोटी छोटी सी चुन्नट डाल देंगे। यहाँ से हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक पिन लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे भी हम यहाँ पर चुन्नट डाल देंगे। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करके पक्का स्टिच कर लेंगे इसे, यानी कि ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लेती। मैंने 10 इंचेस के अंदर अंदर ही ये सारे चुन्नट कवर कर लिए। यहाँ पर जहाँ पर 10 इंचेस का निशान आ रहा था, यानी कि यहाँ से शुरुआत हो रही थी, यहाँ पर मैंने एक बड़ी 3 इंचेस की प्लेट डाल दी। फिर छोटी छोटी प्लेट्स मैंने डाली और उनका मुंह मैंने अंदर की तरफ रखा और दूसरी प्लेट का मुंह भी मैंने इस तरफ रखा, यानी दोनों का मुंह सामने की तरफ आ रहा है। ये हमारी शलवार की फ्रंट साइड है और यहाँ पर भी मैंने छोटे छोटे चुन्नट डालकर इस पूरे हिस्से को कवर कर लिया। ये हमारी शलवार की फ्रंट हो गई। पर इतने से हिस्से पर बैक साइड के ये मिड आ रहा था, इस मिड के इतने से हिस्से पर मैंने छोटे छोटे चुन्नट डालकर जो कपड़ा बच रहा था वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। ये इलास्टिक मैंने अपनी कमर की नाप की कटिंग कर ली है। आपकी जितनी भी नाप आप कर लें। इसे मैं अब यहाँ से अंदर की तरफ से ये खोल दूँगी। मैं बाहर से नहीं खोल रही हूँ, सिर्फ इसे अंदर की तरफ से खोलकर इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट करके फिर आगे आपको इसे सिलाई लगाकर इलास्टिक को मैं यहाँ पर बंद कर दूँगी। इसके अंदर मैंने इलास्टिक डाल दी, बंद कर दिया, इलास्टिक को सेट कर दिया। हमारी शलवार बन करके तैयार।
चारों कलर के मैंने सिल्क थ्रेड ले लिए हैं। मैं इसके पॉम दुपट्टे के कोनों पर लगाऊंगी। तो पहले इसको इस गत्ते के ऊपर लपेटेंगे। ये गत्ता 4 इंच का है टोटल। हम इसके ऊपर इसे लपेटना स्टार्ट करते हैं। इस तरह के मैंने 4 टसल बना लिए हैं। इनकी ये वाली आप मोटाई अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैंने इतनी सी रखी है और इसके 4 टसल मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक हम इसे कटिंग करके अलग कर लेंगे। इसे हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसके मिड को बना लेंगे। फिर इसके साथ सुई में मैंने धागा डाला है डबल, तो यहाँ से निकालेंगे। निकालने के बाद थोड़ा सा फासला रखकर हम इसके ऊपर लपेट देंगे। हम 2 पार्ट्स को लेंगे और बीट के जो बीट की तरह हमने शेप बनाई थी उसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। सुई को इसके बिल्कुल मिड से निकाल देंगे। और धागे को बिल्कुल यहाँ से कट करेंगे। बाकी धागा हम टाँकने के लिए छोड़ देंगे दुपट्टे के साथ। इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। बाकी टसल भी हम इस तरह से तैयार कर। ये सारे मैंने तैयार कर लिए। अब दो हम एक चारों कलर एक ही में शामिल करके फिर एक टसल बना लेंगे। ये चारों मैंने एक साथ ले लिया। अब इनको सबको एक ही साथ सुई में डालकर फिर आगे आपको बताते हैं। ये चारों मैंने एक साथ सुई में डाल दिए हैं। अब इनके ऊपर बीट डालेंगे।